बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन उस चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे। तो अपनी बुक्स अपने सामने खोल लें, कैलकुलेटर रख लें, कॉपी पेंसिल निकाल लें। तो आइए फिर चैप्टर 5 का पहला न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। 5.1 जी, ए टाइनी या टीनी, ये प्रोनाउंसिएशन है छोटी। ए टाइनी लेज़र बीम, ये लेज़र आमतौर पर हम बचपन में यूज़ भी करते हैं। कहता है एक छोटी सी लेज़र है, इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम अर्थ टू मून। अब अंदाज़ा लगाएं आप बात का कि ज़मीन से चांद की तरफ जा रही है, यानी कि लेज़र है। तो गिवन डेटा टू फाइंड आवर सोल्यूशन। ये छोटी सी मैं डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ। ये है आपकी अर्थ और ये है जी मून। तो आप ज़मीन से चांद की तरफ ना एक छोटी सी लेज़र बीम को, ये है छोटी सी लेज़र बीम, ठीक है। तो दिस इज अ लेज़र बीम ज़मीन से चांद की तरफ। अच्छा जी, इफ़ द बीम इज़ टू हैव अ डायामीटर ऑफ 2.50 मीटर एट द मून, चांद के ऊपर। तो डायामीटर कहते हैं जब वो बीम अपने असल रास्ते से थोड़ी सी हटेगी, ये एक एंड से दूसरे एंड, तो इसको हम डायामीटर के तौर पर लेंगे एस, ठीक है। तो ये एस है बच्चे। तो कितना है जी डायामीटर? एस इज इक्वल टू 2.50 मीटर। हाउ स्मॉल मस्ट डाइवर्जेंस एंगल, एंगल निकालना जी, थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कहता कि आपने जब बीम को यूं ज़मीन से घुमाया है तो बताएं कि कितने डिग्री एंगल उसने डाइवर्ज किया है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल, यानी कि दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा। ये आपने फाइंड आउट करना है। डाइवर्जेंस कहते हैं मुड़ना, अपने असल रास्ते से हटना, कि बीम कितना असल रास्ते से हटी है। थीटा कैलकुलेट करें। द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, चांद से लेके ज़मीन तक का फासला कितना है जी? इसको मैं आर कह देता हूँ। तो ज़मीन से लेके चांद तक का फासला ये है 3.8 ज़रब 10 की पावर 8 मीटर। ये एज ए MCQs के तौर पर भी पूछा जा सकता है। तो बच्चे बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। चैप्टर 5 के अगर आपने लेक्चर सारे सुने यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है, प्ले लिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। तो ये रिलेशन हमने पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो थीटा निकालना है, थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। आर मल्टीप्लाई और नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू एस कितना है जी? 2.50। आर कितना है? 3.8 ज़रब 10 की पावर 8। 10 की पावर 8 ऊपर जाके -8 हो जाएगा। और ये 2.50 डिवाइडेड बाय 3.8, तो ये बच्चे आता है हमारे पास 0.657 आगे चलता जा रहा है। तो +8 ऊपर जाके -8 हो जाएगा। जब डेसिमल आप फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आएंगे तो आप देखिए कितने हिस्से मूव किया आपने। 6.57 को हम 6 लिख सकते हैं ना, राउंड ऑफ करके। तो ये लेफ्ट से राइट गया है 1 डिजिट, तो -1 -8 ये बन जाएगा जी -9। और थीटा के 3 यूनिट होते हैं, डिग्री, रेडियन, रेवोल्यूशन। लेकिन हम रेडियन लिखेंगे बिकॉज रेडियन इज द SI यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये 6.6 ज़रब 10 की पावर -9 रेडियन, ये आंसर आ चुका। आप पॉज करके इसको नोट करें जी। बच्चे 5.2 देखें जी, एक ग्रामोफोन। बच्चे ग्रामोफोन शायद आपने देखा या नहीं देखा। जब हम बहुत छोटे थे ना, तो पुराने ज़माने में फ़ोन चला करते थे, वो जो नंबर डायल करने के लिए आपने अगर नंबर मिलाना 0 3, तो 3 के ऊपर उंगली रख के पूरा घुमाना पड़ता है, फिर 2 के ऊपर उंगली रख के पूरा घुमाना पड़ता है। अब आजकल तो अब डिजिटल टच मोबाइल आ गए, ये पुराने वक्तों की बात है। तो बहरहाल जो फिरकी वाला ना, वो PTCL टाइप होता था, नंबरों से भी पहले वो पूरी फिरकी आपको घुमानी पड़ती थी। तो बहरहाल जी, एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड टर्न टेबल एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट, पहले रेस्ट पे है, मतलब एंगुलर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है। अच्छा, पहले वो रुका हुआ है, फिर वो घूमना शुरू हो गया और उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है जी? फाइनल ओमेगा एफ कितना है? 45 रेवोल्यूशन पर मिनट। बच्चे आपको पता ना एंगुलर वेलोसिटी क्या है? SI यूनिट रेडियन पर सेकंड होता है। 45
रेवोल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। तो ये जब आप डिवाइड करेंगे, पाई की वैल्यू 3.14 है, तो 45 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 60, तो ये बच्चे आपके पास आएगा 4.71 रेडियन पर सेकंड। रेवोल्यूशन से रेडियन में, मिनट से सेकंड में 4.71 आ जाएगा। व्हाट इन टाइम, तो टाइम कितना दिया हुआ जी, डेल्टा टी लिख लेंगे हम 1.60 सेकेंड। व्हाट इज द एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, तो बच्चे हमने अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और आपको पता है कि अल्फा की इक्वेशन क्या होती है, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर डेल्टा टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। जिस तरह एक्सेलरेशन की होती है वी एफ माइनस वी आई, तो ये अब सर्कुलर मोशन है ना, तो ओमेगा आएगा। तो ओमेगा एफ कितना जी, 4.71 माइनस 0, डेल्टा टी कितना जी 1.60। तो बच्चे आप 4.71 डिवाइडेड बाय 1.6 करेंगे तो ये आ जाएगा 2.94 समथिंग। तो ये आंसर आ जाएगा डायरेक्ट तकसीम करने से 2.94। ठीक है, अल्फा के 3 यूनिट होते हैं, लेकिन हम ऐसा यूनिट लिखेंगे रेडियन पर स्क्वायर सेकंड। ठीक हो गया बच्चे, तो आप इसको पॉज करके नोट कर लें। तो जी बेटा 5.3 देखें जी, ए बॉडी ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एक बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई कितना जी 0.80 किलोग्राम मीटर स्क्वायर अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, और वो बॉडी घूम रहा है, रोटेट विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। बच्चे एक बात सुने, कांस्टेंट को ना बॉक्स में लिखें, इसकी वजह मैं आगे चल के बताऊंगा, ये मेन पॉइंट है, इसको गौर से सुनना है कि एंगुलर वेलोसिटी, बॉडी घूम तो रहा है लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। और आपको पता है ना, जब वेलोसिटी चेंज ना हो तो एक्सेलरेशन जीरो होता है, तो इसलिए इसको बॉक्स में लिख लें। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कितनी है जी 100 रेडियन पर सेकेंड। ओके हो गया। कैलकुलेट इट्स एंगुलर मोमेंटम, एल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एंगुलर मोमेंटम निकालना है, एंड द टॉर्क टू सस्टेन दिस मोशन, टॉ की वैल्यू निकालनी है, एल और टॉ की वैल्यू निकालनी है बच्चे, कोई मुश्किल नहीं है। एल का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो बेटा आई कितना जी 0.80, ओमेगा कितना है 100, तो ये तो सीधा सीधा ज़रब देंगे तो आ जाएगा 80, और एंगुलर मोमेंटम का ऐसा यूनिट होता है जूल सेकंड, 80 जूल सेकंड। दूसरा टॉर्क की इक्वेशन क्या होती है, टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा, तो आई की वैल्यू कितनी है जी 0.80, अल्फा अब ज़ीरो है, अल्फा ज़ीरो है, वजह बना क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है ना, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, तो जब अल्फा ज़ीरो है तो फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो ही आ जाएगा ना, तो टॉर्क आपका ज़ीरो है जी। आप इसको पॉज करके नोट करें। तो जी बेटा 5.4 देखें जी, ये डायग्राम आपकी बुक में दी हुई है, आर और एफ के दरमियान एंगल 90 डिग्री है, बस आपने इतना याद रखना है, डायग्राम दी हुई है। कंसीडर द रोटेटिंग सिलेंडर एज शोन इन फिगर, सपोज दैट द मैस, उस सिलेंडर का मैस कितना है जी 5.0 किलोग्राम, यानी 5 किलोग्राम का सिलेंडर है, और फोर्स कितनी है बेटा 0.60 न्यूटन, और रेडियस कितना है जी 0.20 मीटर। कैलकुलेट द टॉर्क ऑन द सिलेंडर, टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो सिलेंडर के ऊपर एक्ट कर रहा है, एंड द एंगुलर एक्सेलरेशन, और बच्चे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उसने ब्रैकेट में दिया हुआ है, आई इज इक्वल टू 1/2 mr²। अब वो उस क्वेश्चन के अंदर है तो इसलिए हम उसको गिवन डाटा में लिख देंगे, तो कोई मुश्किल नहीं है बच्चे। अब देखें टॉर्क निकालने के लिए ना आप आई अल्फा नहीं लगा सकते, क्योंकि ना तो आई की वैल्यू है, चले आई की वैल्यू तो mr को ज़रब दे के आ जाएगी, लेकिन अल्फा तो है ही नहीं आपके पास, तो आई अल्फा वाला फार्मूला नहीं लग सकता। तो क्या टॉर्क का कोई और फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है? बिल्कुल आपने पढ़ा हुआ है, टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, याद है ना आपको, चैप्टर 2 में पढ़ा था। तो टॉ इज इक्वल टू आर एफ, क्रॉस प्रोडक्ट खत्म करेंगे साइन थीटा,
साथ में n यूनिट वेक्टर भी आएगा, लेकिन हम डायरेक्शन नहीं लेंगे, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे। बात समझ रहे हैं? तो अब बच्चे जो आपकी बुक में डायग्राम बनी हुई है तो आप उसमें देखें कि रेडियस और फोर्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री है, वाज़िया पता चल रहा है। तो थीटा कितना है 90 डिग्री आर और एफ के दरमियान, बुक में डायग्राम गिवन है। तो आर एफ साइन 90 क्या होता है 1, तो ये तो सिंपल आ जाएगा टॉ इज इक्वल टू आर एफ। तो आर की वैल्यू कितनी है जी 0.20, फोर्स की वैल्यू 0.60। तो बच्चे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.20 ज़रब 0.60, तो ये सिंपल आंसर आ जाएगा आपके पास 0.12, और टॉर का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन मीटर। ठीक हो गया, फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया जी। सेकंड पार्ट क्या है जी, अल्फा निकालना है। अब ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई तो लग नहीं सकता क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, तो इधर अब अल्फा कैलकुलेट करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा। तो अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा फिर, अल्फा इज इक्वल टू टॉ ओवर आई, आई मल्टीप्लाई है ना, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू टॉ तो दिया हुआ है ना, हमने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट कर लिया है। आई की वैल्यू ये दी हुई है 1/2 एम आर स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एम आर स्क्वायर ओवर 2, ये एक ही बात होगी ना, 1/2 एम आर स्क्वायर। अब ये 2 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, 2 ऊपर चला जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू 2 टॉ ओवर एम आर स्क्वायर। अब जरा इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करें तो आंसर आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 2, टॉ की वैल्यू कितनी आई जी 0.12। सिलेंडर का मैस कितना है, सिलेंडर का मैस कितना है बच्चे बताएं, 5 kg। आर रेडियस कितना है 0.20 का स्क्वायर, तो कैलकुलेशन कर लें जी, अल्फा इज इक्वल टू 0.12 ज़रब 2, तो कितना आ जाएगा 0.24 न्यूमिनेटर में, 0.24 डिवाइडेड बाय 0.20 का स्क्वायर, 0.20 का स्क्वायर ये आ जाएगा 0.04, इसका स्क्वायर लेने से आएगा 0.04 ज़रब 5, तो ये आ जाएगा बेटा 0.2। तो इसको आप डिवाइड करेंगे 0.24 डिवाइडेड बाय 0.2, तो ये आता है सिंपल 1.2 आ जाएगा जी आंसर आपका, रेडियन पर स्क्वायर सेकंड। तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन आ चुका है, पॉज करके नोट कर लें जी। तो जी बेटा 5.5 देखें जी, कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ स्टार। एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है, एल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, स्टार का एंगुलर मोमेंटम, स्टार का मैस दिया हुआ जी उसने, m इज इक्वल टू 2.0 ज़रब 10 की पावर 30 किलोग्राम। अब आप इमेजिन करें 10 की पावर प्लस 30 है, कितना ज़्यादा मैस होता है। और स्टार का रेडियस कितना है जी 7.0 ज़रब 10 की पावर 5 किलोमीटर। अब बच्चे आपको पता ना किलो का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 3 और 5 कितने हो जाएंगे 8, तो रेडियस आ जाएगा मीटर के अंदर, 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर। इफ़ इट मेक्स 1 कंप्लीट रोटेशन, अगर वो स्टार एक पूरा चक्कर लगाए अबाउट इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस के इर्द गिर्द, इन 20 डेज, तो एक चक्कर है ना, तो इसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, कैपिटल टी से जाहिर करेंगे। 20 दिनों में अगर स्टार अपना एक चक्कर लगाए तो बच्चे एक दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 24 ज़रब 60, तो ये टाइम पीरियड आपके पास आ जाएगा जी इसको ज़रब दे लेते हैं, 20 मल्टीप्लाई बाय 24 ज़रब 60, तो ये आता है हमारे पास 1728000। सही है। अब जिसके साथ इशारिया ना हो, डेसिमल ना हो, एंड पे सपोज कर लेते हैं हम, तो इधर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो टाइम पीरियड आ जाएगा 1.728 ज़रब 10 की पावर 6 सेकेंड। एंड आगे कहता है जी व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी निकालें। ठीक होगा जी, गिवन डेटा टू फाइंड और सोल्यूशन। तो
तो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला तो आपको आता होगा, L इजिकल टू आई ओमेगा। अब मसला क्या है, ना तो आई है ना ओमेगा है, तो बच्चे आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, स्टार का। तो मुझे बताएं स्टार किस शेप का होता है, स्फीयर की शेप का। हमें तो दूर से देखते हैं ना तो हमें एक डॉट सा नजर आता है, तो स्टार की शक्ल ऐसे ही है जिस तरह एक बॉल की है। तो फिर स्टार अगर स्फीयर की शेप का है तो स्फीयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो आपने पढ़ा होगा 2/5 mr²। ये बेटा स्फीयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये स्टार की शक्ल ना स्फीयर की शक्ल होती है। ओमेगा किसके इक्वल होता है, आपने इक्वेशन पढ़ी हुई है, ओमेगा इज इक्वल टू θ/t। अब जब एक चक्कर काटा तो कितने डिग्री, 360, उसको मैं 2π लिखूंगा, टी को कैपिटल टी। तो ये ओमेगा की इक्वेशन आ गई जी, ओमेगा इज इक्वल टू θ/t। थीटा 2π है, टी कैपिटल टी है। तो आई की और ओमेगा की इक्वेशन आ गई, तो वैल्यूज पुट करवा दें, आंसर आ जाएगा। अब न्यूमिनेटर वाली अलग कर लेते हैं, डिनोमिनेटर वाली अलग कर लेते हैं। सबसे ऊपर देखें 2 है, 2 के बाद m है। स्टार का मैस कितना है, 2 × 10⁻30। r कितना है, रेडियस 7 × 10⁸ का स्केयर है, इधर स्केयर r का, ज़रब 2π की वैल्यू 3.14। अब नीचे तो सिर्फ दो चीज़ें हैं ना, मैंने न्यूमिनेटर को अलग कर दिया है 5। अब नीचे सिर्फ कैपिटल टी है, तो कैपिटल टी कितना है जी, 1.728 ज़रब 10⁶। ठीक है, ये टाइम पीरियड मैंने पुट किए, तो कोई इशू नहीं है जी। आप जिनके ऊपर 10 की पावर है उनको अलग कर लें। अब ज़रा देखें 2 × 2, इसको लैदा कर लेते हैं, सही है ना। 2 × 2, उसके बाद क्या है 10⁻30, इसको मैंने अलहदा लिख लिया है। 7 का स्केयर 49 हो जाएगा। 10⁸ का 10⁻16 हो जाएगा, इसको अलहदा कर लें, ज़रब 2 ज़रब 3.14। तो देखिए इस तरह कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 10 की पावर को अलहदा कर ली है और बाकी सारी चीज़ों को अलग कर ली है। तो 5 × 1.728 प्लस 6 ऊपर जाके क्या हो जाएगा जी, -6। तो आपने देखा मैंने 10 की पावर को अलग कर दिया है। अब ऊपर जितनी भी टर्म्स है ना सबको मल्टीप्लाई करें। 2 × 2 ज़रब 49 ज़रब 2 ज़रब 3.14 3 मरतबा 2 ना, 2 2 2 49 और 3.14। तो ये आ जाएगा आपके पास 1230.88। 5 को मल्टीप्लाई कर दें, 5 × 1.728, तो ये आता है 8.64 ज़रब 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 30 और 16 46 में से 6 निकाल दें तो 40 बच जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दें तो ये क्या आ जाएगा 1230.88 8.64। तो ये आ जाएगा बच्चे L इजिकल टू 142.46 ज़रब 10 की पावर 40। अब डेसिमल तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हम लगाते हैं ना, तो L इजिकल टू 1.42। कितने डिजिट्स आए आप, 2 है ना, 1 और 2 प्लस 2 और प्लस 40 प्लस 42। देखना 2 और 40 42 हो जाएंगे 42। तो एंगुलर मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल सेकंड। तो ये आप इसका पॉज करके ज़रा पहले पार्ट का आंसर नोट करें, फिर हम सेकंड पार्ट बाद में करते हैं। तो जी बच्चे अब सेकंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब 1/2 आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार का 2/5 mr², क्योंकि ये स्फीयर है ना, और ओमेगा अभी मैंने आपको बताया θ/t, तो 2π/T का स्केयर। तो बच्चे 2 से 2 कैंसिल, तो बाकी क्या बच गया, mr², ये बच गया ना, 2 का स्केयर 4
पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, ऊपर वाली टर्म को अलहदा कर दें, नीचे वाली को अलग कर दें। 5 मल्टीप्लाई बाय, इधर 2 का स्क्वायर 4 है ना, पाई का स्क्वायर, इधर टी का स्क्वायर आएगा। ठीक है भाई, ये गलती नहीं करनी आपने। तो ये काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन आ गई है। ठीक हो गया, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, ROT लिख देता हूँ। वैल्यूज पुट करवा दें जी। स्टार का मैस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 30, आर कितने 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 का स्क्वायर ज़रब 4, पाई की वैल्यू 3.14 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, टाइम पीरियड कितना है जी 1.728 ज़रब 10 की पावर 6 का स्क्वायर। बच्चे कैलकुलेशन ज़रूर किया करें, इसके पेपर में नंबर होते हैं। तो बिल्कुल 10 की पावर को अलग कर दें जी। 2 मल्टीप्लाई बाय, यानी कि जिनके साथ 10 की पावर लिखा उसको अलग कर दें। सबसे पहले 2 आ गया, फिर उसके बाद 10 की पावर 30 आ गया, इसको अलग कर दिया। 7 का स्क्वायर 49, 10 की पावर 8 का 10 की पावर 16, उसको अलग कर दिया है ज़रब 4, और 3.14 का स्क्वायर ले लें जी। तो बच्चे ये आ जाएगा 3.14 का स्क्वायर 9.8596, नीचे क्या आ जाएगा 5, 1.728 का स्क्वायर 1.728 का स्क्वायर आ जाएगा। 1.728 का ये आ जाएगा जी 2.985984। 10 की पावर 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 12, 6 ज़रब 2 12, 12 ऊपर जाके क्या हो जाएगा -12। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ऊपर वाले सबको ज़रब दे दें, क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 49 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 9.8596। तो ये ऊपर वाले सबको ज़रब देने से आया जी, ये आएगा बच्चे 3864.9632। ठीक होगा। नीचे वाली सबको ज़रब दे दें, 5 मल्टीप्लाई बाय 2.985984, ये आ जाएगा जी 14.92992 ज़रब 10 की पावर कितनी हो जाएगी 30 और 16 46 -12, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 34। ठीक हो गया। अब इसको डिवाइड कर दें, इसको डिवाइड कर दें, तो क्या आ जाएगा जी आंसर आपके पास 3864 डिवाइडेड बाय 9632 डिवाइडेड बाय 14.92992, ये डिवाइड करने से आया जी हमारे पास 258। तो बच्चे ये डिवाइड करने से आया हमारे पास 258.8। आगे चलता जा रहा है ज़रब 10 की पावर 34। अब डेसिमल होता है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो 2 डिजिट इधर आ जाए। 2.588 है ना, तो इसको 2.56 भी लिख सकते हैं। 10 की पावर 2 और 32, 10 की पावर 34, और काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल। तो ये काइनेटिक एनर्जी आ गई है जी। ठीक हो गया। आप इसको पॉज करें और इसको नोट कर लें, शाबाश। तो बच्चे इधर थोड़ी सी गलती हो गई है, जब इसको डिवाइड किया तो वो सही आया ना, 10 की पावर 34 था, तो ये मैंने अब देखा है इधर 10 की पावर 34 और 2 10 की पावर 36 आएगा। ठीक हो गया। तो माजरत है, आप ज़रा इसको ठीक कर लें। ठीक है, अब नोट कर लें इसको। तो जी बेटा 5.6 देखें जी, ए 1000 किलोग्राम कार का मैस कितना है जी 1000 किलोग्राम, और उसकी स्पीड कितनी है गाड़ी की 144 किलोमीटर पर आवर। 144 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से ज़रब देंगे 1000 से,
1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड 3600 से तकसीम कर देंगे तो किलोमीटर से मीटर में, आवर से सेकंड में, तो ये इसको आप ज़रब दे के 3600 से तकसीम करेंगे तो ये आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। और वो जो गाड़ी जिस दायरे में घूम रही है उस दायरे का रेडियस कितना है जी? 100 मीटर। फाइंड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। बहुत ही आसान है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला आता है ना बच्चा आपको, mv²/r। अब मैस कितना है? 1000, v की वैल्यू 40 का स्क्वायर, रेडियस कितना है जी? 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 40 का स्क्वायर आ जाएगा 4 4 16, 00 और 1 0 ये वाला 16,000 आंसर आ जाएगा इसका। अब जिसके साथ डेसिमल ना हो, एंड पे होता है, तो 1.6 ज़रब 10 की पावर 1 2 3 4 10 की पावर 4, और फोर्स का यूनिट क्या होता है जी? न्यूटन। तो ये आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगी। पॉज करके नोट करें। तो जी बेटा 5.7 देखें जी, व्हाट इज़ द लीस्ट स्पीड। कहता है जी स्पीड निकालें, कम से कम कितनी स्पीड होगी एट विच एन एरोप्लेन कैन एग्जीक्यूट अ वर्टिकल लूप। ये आपने देखा होगा 23 मार्च पे अक्सर वो परेड लगती है जिसमें हवाई जहाज़ करतब दिखाते हैं। तो ये एक दायरा है, एक लूप बनाते हैं वो ना हवाई जहाज़, तो ये उस दायरे का रेडियस है, ठीक है, जिसमें वो करतब दिखाने के लिए चक्कर काटता है जहाज़। वर्टिकल लूप यानी कि यूं सर्कल बनाता है। हॉरिजॉन्टल तो ये होता है ना, वर्टिकल ये है। और उस दायरे का रेडियस है जी 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर, या इसको मैं 1000 मीटर भी कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ? 1000 मीटर। ठीक हो गया। 1000 मीटर उस दायरे का रेडियस है। उसके बाद क्या कहता है जी? 1000 किलोमीटर रेडियस, सो देयर विल बी नो टेंडेंसी। टेंडेंसी का मतलब है चांस। फॉर द पायलट, पायलट के लिए कोई चांस ना हो टू फॉल डाउन एट द हाईएस्ट पॉइंट, कि जब आपका जहाज इधर पहुंच जाए ना, तो आप बताओ कि वो कितनी स्पीड से मूव करेगा कि पायलट नीचे ना गिर पाए। या आपने देखा ना, बाल्टी में हम पानी डाल के उसको तेजी से घुमाए तो पानी नीचे नहीं गिरता। तो कितनी स्पीड से जहाज चलाना पड़ेगा आपने बताना है। अब जब वो सर्कल में घूम रहा है तो कौन सा एक्सेलरेशन है जी? सेंट्रीपिटल, और AC = v²/r। अब जब वो उस वर्टिकल लूप में है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जगह पे क्या आ जाएगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो v² = r डिवाइड, उधर जाके मल्टीप्लाई, स्केयर खत्म करने के लिए टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक हो गया। तो बच्चे v ये इधर मैं लिख लेता हूँ, v √GR। g की वैल्यू कितनी होती है? 9.8। रेडियस कितना है? 1000। तो ये आ जाएगा 9800। 9800 का आप अंडर रूट लें तो ये आता है जी 98.99, जिसको आप राउंड ऑफ करके, अंडर रूट लेने से ये आता है, राउंड ऑफ करने के बाद 99 बन जाएगा। तो अगर जहाज़ का पायलट जहाज़ को इतनी रफ्तार से घुमाए तो फिर वो नीचे नहीं गिरेगा। अगर इससे कम होगा तो हो सकता है वो नीचे गिर जाए। पॉज करके नोट करें जी। तो जी बेटा 5.8 देखें जी, स्टेटमेंट लेंथी है लेकिन न्यूमेरिकल आसान है। द मून ऑर्बिट्स द अर्थ। तो मैं इधर डायग्राम बनाकर आपको समझाता हूँ। ये हमारी ज़मीन है, इतनी छोटी भी नहीं होती लेकिन समझाने के लिए। अर्थ है ना, अर्थ। तो कहता है चांद ज़मीन के इर्द गिर्द घूम रहा है। ठीक हो गया। तो ये मैं चांद को बना लेता हूँ, दिस इज द मून। तो ये मून है। मून ऑर्बिट्स द अर्थ, चांद ज़मीन के इर्द गिर्द घूम रहा है। सो डैट द सेम साइड ऑलवेज फेसिस द अर्थ। इस तरह घूम रहा है कि चांद की सेम साइड उसके सामने, ज़मीन के सामने आ रही है। डिटरमाइन द रेशो, आपने रेशो निकालनी है, मतलब बटे में कोई चीज़ है। किसकी रेशो? स्पिन एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को L से और स्पिन एंगुलर मोमेंटम को LS से, अबाउट इट्स ओन एक्सिस, जब वो चांद अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमता है, एंड इट्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, मतलब LO। तो स्पिन और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की रेशो निकालें। इन दिस केस द ट्रीट द मून एज अ पार्टिकल। आप चांद को एक पार्टिकल के तौर पर कंसीडर करें
ऑर्बिटिंग द अर्थ डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। अब ज़रा देखें, ज़मीन और चांद का दरमियानी फासला ये है आर, रेडियस। अब ये दायरा है ना, तो ये ऑर्बिट का रेडियस हो जाएगा आर ओ। तो मैं इसको लिखूंगा आर ओ, ऑर्बिट का रेडियस कितना है जी 3.85 ज़रब 10 की पावर 8 मीटर। ठीक हो गया। रेडियस ऑफ द मून। अब बच्चे रेडियस क्या होता है, चांद का रेडियस सेंटर से लेके यहां तक। अब चांद का रेडियस इसको मैं कहूंगा आर, और ये स्पिन कर रहा है ना मून, तो इसको मैं आर एस कहूंगा। रेडियस ऑफ द मून को मैं आर एस कहूंगा, स्पिन। तो आर एस कितना है जी 1.74 ज़रब 10 की पावर 6 मीटर। तो जो मून का रेडियस है उसको मैं स्पिन कह रहा हूं अपने ही एक्सिस, और ये आर ओ है। ठीक हो गया बच्चे। तो जी एंगुलर मोमेंटम स्पिन, तो एल एस, एल इजिकल टू आई ओमेगा। ठीक हो गया। अब मैं इसके साथ भी आई एस लिख देता हूं। ठीक हो गया, स्पिन। अब जरा तवज्जो करें, एल इजिकल टू आई ओमेगा, स्पिन निकालना है। तो चांद स्पिन कर रहा है, तो मुझे बताएं कि मून किसकी शेप का होता है। मून बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह एक बॉल है, तो स्फीयर टाइप का है। तो स्फीयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा 2/5 mr²। तो स्पिन है ना, तो आर एस लिख दूंगा इंटू ओमेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो जब वो चांद स्पिन कर रहा है तो उसको एज ए स्फीयर ट्रीट करेंगे, स्फीयर। एंड ऑर्बिटॉल के केस में एल इजिकल टू आई ओमेगा, तो एल ओ आई ओ। अब जरा इधर से गौर से मेरी बात आपने सुननी है कि जब ये ऑर्बिट है ना, ऑर्बिट दायरा, जब चांद पूरा चक्कर लगाएगा, ये उस तरह की शेप बनेगी जिस तरह एक हूप की बनती है। तो आपको पता है ना हूप का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है mr²। तो इधर मैं एम ओ लिखूंगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो आप लिख दें। तो ऑर्बिट के केस में ना आपने इसको हूप कंसीडर करना है। डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। 1 की लेफ्ट साइड को 2 की लेफ्ट साइड से, 1 की लेफ्ट साइड क्या है एल एस, 2 की लेफ्ट साइड एल ओ। तो 1 और 2, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से। तो 1 की राइट साइड क्या लिखेंगे जी 1 की राइट साइड 2/5, ठीक है, एम आर एस का स्केयर ज़रब ओमेगा। ये मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ये देखिए 2/5 एम आर स्केयर ओमेगा, इसको मैंने बटे के ऊपर लिख दिया, मल्टीप्लाई हो रहा है ना ये। अब नीचे क्या है एल ओ, एम आर ओ का स्केयर, तो मैं क्या लिखूंगा एम आर ओ का स्केयर ज़रब ओमेगा। तो ये देखें जी, ये सारी वैल्यूज मैंने इक्वेशन 2 की उधर पुट करवा दी। अब देखें जरा, एम से एम कैंसल, ओमेगा से ओमेगा कैंसल, तो ये सिंपल आपके पास एल एस ओवर एल ओ आ जाएगा 2/5 आर एस का स्केयर ओवर आर ओ का स्केयर, बाकी टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो 2 आर एस की वैल्यू कितनी है जी 1.74 ज़रब 10 की पावर 6 का स्केयर। ठीक हो गया। आर ओ की वैल्यू कितनी है, नीचे लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय आर ओ 3.85 ज़रब 10 की पावर 8 का स्केयर जी। 1.74 का स्केयर कितना आएगा जी 1.74 का स्केयर, तो 1.74 का स्केयर आ जाएगा बच्चे 3.0276 ज़रब 10 की पावर 6 का आ जाएगा 10 की पावर 12 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय, पहले 3.85 का स्केयर लेते हैं हम, 3.85 का स्केयर, तो ये आ जाएगा बच्चे 5 मल्टीप्लाई बाय 14.8225 और प्लस 8 का स्केयर कितना आ जाएगा +16, इसको ज़रब दे दें ऊपर वाली को, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3.0276
ज़रब देने से ये आता है जी 6.0552 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय नीचे वाली को ज़रब दे दें 14.8225, तो ये आ जाएगा नीचे वाली को ज़रब देने से 74.1125 ज़रब 10 की पावर 12 और प्लस 16 ऊपर जाके -16, इसको तकसीम कर दें जी, तो ये आ जाएगा 6.0552 डिवाइडेड बाय 74.1125। तो बच्चे ये डिवाइड करने से हमारे पास आता है जी, अल्लाह आपका भला करे, 0.08 डिवाइड करने से ना, तो ये आ जाएगा LS ओवर LO 0.0817 ज़रब 10 की पावर 12 - 16 -4 आ जाएगा। अब डेसिमल को उधर ले जाएं फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो 8.17 को 8.2 लिख सकता हूँ, तो -2 -4 -6, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की रेशो आ जाएगी, और इसका कोई यूनिट नहीं है बिकॉज इट इज़ द रेशो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज़। ऊपर भी एंगुलर मोमेंटम है, नीचे भी एंगुलर मोमेंटम है, तो जूल सेकंड से जूल सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट नहीं लिखेंगे। पॉज करके नोट करें जी। जी बेटा 5.9 देखें जी, द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस वंस अ डे, ज़मीन अपने एक एक्सिस के गिर्द एक चक्कर एक दिन में लगाती है। अब एक दिन का मतलब क्या है बताएं जी, 24 आवर 24 घंटे। सपोज बाय सम प्रोसेस, फर्ज करें किसी वजह से अर्थ कॉन्ट्रैक्ट मतलब सुकड़ना, उसका साइज कम हो गया, सो डैट इट्स रेडियस इज ओनली हाफ एज लार्ज एज एट प्रेजेंट, जितना उसका रेडियस था पहले उसका हाफ हो गया सुकड़ने के बाद। तो हम इनिशियल रेडियस ले लेते हैं R1, इसको मैं R कह देता हूँ, और R2 सुकड़ने के बाद जितना पहले था उसका हाफ हो गया, हाफ का मतलब है 1/2 0.5। हाउ फास्ट विल इट बी रोटेटिंग देन, बताएं कि वो कितनी देर में अपना चक्कर पूरा करेगी, यानी कि T2 वो पूछ रहा है। ठीक हो गया। तो बच्चे सफ़ियर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि अर्थ हमारी सफ़ियर की शक्ल में है ना, तो 2/5 mr², m और r बड़ा यूज़ कर रहा है वो, क्योंकि हम ज़मीन की बात कर रहे हैं। तो बच्चे इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगेगा, बहुत ही आसान है। क्या होता है, I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2। अब अर्थ है ना, अर्थ, तो अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये उसने दिया हुआ खुद ही 2/5 mr², तो I1 है तो R1 लिख दें। ठीक होगा जी। ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2π/T1, थीटा और टी होता है ना, तो एक चक्कर काटा तो 360 डिग्री, टी की जगह पे कैपिट। इसी तरह जिस तरह अब ये I1 की वैल्यू पुट की और ω1 की, I2 किसके इक्वल आ जाएगा, 2/5 mr² R2 का स्केयर इंटू ω2 2π/T2, तो ये I2 की वैल्यू आ गई और ये ω2। मैंने एरो लगा दिया ताकि आपको समझ आ जाए कौन सी वैल्यू किसकी है। तो देखें जी क्या क्या कट रहा है, 2/5 से 2/5 कैंसिल, m से m कैंसिल, और ये देखें 2π/T है ना, तो 2π से 2π कैंसिल, तो ये सारी टर्म कैंसिल होने के बाद बाकी बच क्या जाएगा, R1 का स्केयर ओवर T1, ये सारी टर्म कैंसिल हो गई। उधर से क्या बच जाएगा, R2 का स्केयर ओवर T2, टाइम पीरियड को एक साइड पे कर लें, तो ये क्या हो जाएगा, T2/T1, यानी कि ये इधर आ गया, ये नीचे चला जाएगा, R2 का स्केयर ओवर R1 का स्केयर, T2 इधर आ गया, R1 नीचे चला गया। तो बच्चे T2/T1, R2 की वैल्यू क्या है, ये देखें R/2। अब इसका स्केयर लेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, R² ओवर 4
R2 की वैल्यू है ना, R/2 इसका स्केयर लेंगे, R²/4, R1 की वैल्यू क्या है R, तो इसका स्केयर R का स्केयर ही आ जाएगा, R² से R² कैंसिल, ठीक हो गया। तो बाकी इधर लिख देते हैं, तो क्या बचेगा जी T2/T1, ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा 1/4, T1 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर चला जाएगा T1/4, तो T1 कितने 24 आवर ओवर 4, 4 6 24, तो 6 आवर आ जाएगा। मतलब अगर ज़मीन सुकड़ने के बाद उसका रेडियस अगर हाफ हो जाएगा, तो अगर वो पहले 24 घंटों में एक चक्कर पूरा करती थी, तो अब वो 6 घंटों में अपना चक्कर पूरा करेगी। MCQs भी आता है, रेडियस हाफ होने से वो 6 घंटों में अपना एक चक्कर पूरा करेगी। आप इसको पॉज करके नोट कर लें। तो जी बेटा आखिरी न्यूमेरिकल है जी 5.10, व्हाट शुड बी द ऑर्बिटिंग स्पीड v = क्वेश्चन मार्क, ऑर्बिटल स्पीड निकालनी है टू लॉन्च अ सैटेलाइट, सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए इन द सर्कुलर ऑर्बिट, उस ऑर्बिट 900 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि ये रेडियस 900 किलोमीटर ज़मीन की सरफेस से ऊपर है। ये मैं आपको बताता हूँ, डायग्राम बना लेता हूँ छोटी सी ताकि आपको समझ आ जाए। ये अर्थ है ना, हमारी ज़मीन है, ज़मीन के सेंटर से लेके ये आ गया अर्थ का रेडियस कैपिटल R, और ये उसके इर्द गिर्द सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ये है जी सैटेलाइट, ठीक हो गया। तो ये पंखा नहीं है, ये सैटेलाइट मैंने बनाया है, ठीक हो गया। अब सैटेलाइट कितना ऊंचा है जी ज़मीन की सरफेस से, ये आ गई इसकी हाइट। तो आप ये जो जमा करते हैं ना ज़मीन के सेंटर से लेकर सैटेलाइट तक, ये है स्मॉल r। तो जी बच्चे ज़रा देखें, उसने हाइट दी हुई है, तो कितना ऊंचा है जी सैटेलाइट 900 किलोमीटर, ये वाला सरफेस से लेके यहाँ तक का हाइट दी हुई h, अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, यहाँ से लेके यहाँ तक 900 किलोमीटर। मैस ऑफ अर्थ उसने ब्रैकेट में दिया हुआ है, अगर ना भी देता तो ये कांस्टेंट है, 6 × 10⁻24 किलोग्राम। और रेडियस ऑफ अर्थ कितना है जी 6400 किलोमीटर। ज़मीन का रेडियस और ज़मीन का मैस ये कांस्टेंट होता है, आप इसको ज़ुबानी भी याद कर लें। तो जी बच्चे फार्मूला क्या जी, v = √gm/r, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब g तो कांस्टेंट है 6.673 × 10⁻11, अर्थ का मैस दिया हुआ है, स्मॉल r नहीं है, ये कैपिटल R से मुराद है अर्थ का रेडियस, स्मॉल r से मुराद है सेटल ऑर्बिट का रेडियस। तो स्मॉल r किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, कैपिटल R + h। ज़रा इसको समझ लें, यहाँ से लेके ये स्मॉल r दायरे का रेडियस, ये कैपिटल R है अर्थ का रेडियस, कैपिटल R + h, तो दोनों को जमा करवाएंगे R और H को, तो ये स्मॉल r आ जाएगा, ऑर्बिट का रेडियस, डायग्राम में नज़र भी आ रहा है। तो 6400 किलोमीटर प्लस 900 किलोमीटर, तो ये बचे आ जाएगा 7300 किलोमीटर। अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 7.3 इशारिया इधर लेके आए, तो 1 2 3 3 और किलो का मतलब 10⁻3, तो ये 6 हो जाएगा, 3 और 3 6, तो 7.3 × 10⁻6 मीटर ऑर्बिट का रेडियस आ जाएगा अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट तक। तो इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट करवा दें, आंसर आ जाएगा जी। तो जी बच्चे v = √gm/r। तो बेटा g की वैल्यू क्या होती है 6.673 × 10⁻11, मैस ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24, और दायरे का रेडियस कितना आया ऑर्बिट का 7.3 × 10⁻6, और होल का अंडर रूट भी है, तो ज़रब दे लेते हैं 6.673 ज़रब 6, तो 6.673 ज़रब 6 ज़रब देने से ये बचा है हमारे पास 40.038 डिवाइडेड बाय 7.3, 10 की पावर को लैदा कर लें, -11 + 24 + 6 ऊपर जाके -6,
तो इसको डिवाइड करें जी, कितना आता है 40.038 डिवाइडेड बाय 7.3, तो तकसीम करने से बच्चे आ गया हमारे पास 5.4846। आगे भी चलता जा रहा है लेकिन मैं डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक ले रहा हूँ डिवाइड करने से। ज़रा 10 की पावर, अब 10 की पावर बताएं जी कितनी हो जाएगी जी, -11 + 24 -6, तो ये बच्चे आ जाएगा 10 की पावर 7 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 10 की पावर 7 को ना मैं 10 की पावर 6 बना लूँगा, तो फिर आंसर आ जाएगा। अब -1 करना है मुझे, -1, तो आप डेसिमल को इधर ले जाए ना, लेफ्ट से राइट, तो -1 + 7, तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, 10 की पावर 6 का अंडर रूट सीधा सीधा आ जाएगा 10 की पावर 3, तो आंसर में आसानी हो जाएगी। तो आप इसको कर दें लेफ्ट से राइट, 5.48 है ना, तो ये 54.846 हो जाएगा। तो बच्चे लेफ्ट से राइट गया ना, -1 + 7 + 6, सिर्फ डेसिमल को मैंने चेंज किया है। अब इसका आप अंडर रूट दें 54.846, इसका अंडर रूट आ जाएगा बेटा आपके पास 7.40, तो इसका अंडर रूट आ जाएगा आपके पास 7.40, 10 की पावर 6 का 10 की पावर 3, ठीक हो गया। तो इसका आंसर आप लिखेंगे v = 7.4, 10 की पावर 3 को किलो कहते हैं और स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो अगर आपका सैटेलाइट ज़मीन से 900 किलोमीटर की हाइट पे होगा तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी 7.4 किलोमीटर पर सेकंड आएगी। आप इसको पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। तो बच्चे इसी के साथ हमारे न्यूमेरिकल ख़त्म हो गए हैं। आई होप कि आपको न्यूमेरिकल समझ आ गए हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, लेक्चर का फीडबैक दें और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करें ताकि बाकी बच्चों का भी भला हो। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुबशर अहमद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।